तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में देखेंगे कि मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर मूलधन। मूलधन रेट मतलब दर, टाइम मतलब समय, और अमाउंट इन्हीं चारों पे पूरा सिंपल इंटरेस्ट टिका हुआ है। इन्हीं चारों पे प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट। चलो देखते हैं इनका सूत्र। पहला एसआई का, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 साधारण ब्याज का सूत्र है। अगर आप लोगों को प्रिंसिपल, अगर रेट निकालना है, रेट तो रेट इधर आ जाएगा और ए और एसआई ऊपर चला जाएंगे। एसआई इंटू 100 और जो है प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये रेट निकालने का फार्मूला है। और अगर आपको टाइम निकालना है तो सेम उसी तरह ये इधर जाएगा, एसआई इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट। ये टाइम का फार्मूला है। और अगर निकालना है आप लोगों को प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होगा? अगर आप लोग प्रिंसिपल निकालोगे, प्रिंसिपल इधर आ जाएगा, प्रिंसिपल सेम उसी तरह एसआई इंटू 100 बटा रेट इंटू टाइम। ये टाइम का फार्मूला। इन्हीं चारों फार्मूला पे पूरा लगेगा साधारण ब्याज। और 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन इसी पे आता है, एसआई पे, साधारण ब्याज पे। आपको पता है मूलधन जो अपना पैसा होता है, मूलधन, और जिस रेट पे दिया जाता है और कितने समय के लिए दिया जाता है। अमाउंट, अमाउंट मतलब जब वो हमको वापस लौटाएगा तो अपना पैसा भी लौटाएगा और कुछ हमारा पैसा भी लौटाएगा, तो उसको मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई मिलकर अमाउंट होता है। मूलधन और ब्याज मिलके अमाउंट बनता है। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले सूत्र के माध्यम से चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जितने हैं एक भी फार्मूला नहीं लगाएंगे, शॉर्ट फॉर्म के तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये पर 10% की दर से 2 साल बाद कितना ब्याज होगा। क्या पूछा गया है? 5,000 रुपये है, अगर 10% की ब्याज की दर से 2 साल बाद कितना ब्याज होगा। ब्याज देखते हैं, सूत्र लगते हैं। एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना है 5,000, प्रिंसिपल 5,000 इंटू रेट कितना है 10%, 10% टाइम, टाइम कितना दिया है 2 साल, इंटू बराबर कर दोगे 100, हो गया। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना
10 1000 रुपये आंसर। साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 1000। अब हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से देखते हैं। इसको रेट को हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं, समय को साल मंथली लिखते हैं, मंथली या ईयरली, ईयरली देखते हैं। और इसको हम लोग आज शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। क्या दिया गया है? 5000 10% की दर से 2 साल। पहले 10 और 2 गुणा करो, 10 गुणे 2 बराबर 20%। 20% को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 20% को लिख सकते हैं 1/5। क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो 1/5 ये टोटल होता है, ये प्रिंसिपल होता है और ये SI होता है, मतलब साधारण ब्याज SI होता है। तो क्या प्रिंसिपल कितना दिया है? ये प्रिंसिपल होता है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल होता है और ये SI होता है। तो 20% को जब आप लोग फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/5 आएगा। कैसे 1/5 आएगा? हम लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, पहले जाकर वीडियो देख लेना। 20% को हम लोग 1/5 लिखेंगे और जो 1 आएगा वो SI आएगा और जो 5 आएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 5000। 5000 के बराबर कर दो, 5 एकम 5, 1000 आ गया। एक का मान पूछा गया, आंसर सिंपल तरीके से आए कि नहीं समझ में? चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कोई है 7000 रुपये, 7000 रुपये, 7000 रुपये है और 3% की दर से 3 साल में 7000 रुपये 3% की दर से 3 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? शॉर्ट तरीके से देखेंगे। पहले इनका गुणा करेंगे, इसमें 3 दूना 3 गुणे 3 हो गया, 3 गुणे 3 6% हो गया। अब 6% को आप लोग भिन्न में बदलेंगे, बटा कर देंगे। जब इसको बटा करेंगे तो परसेंटेज हट जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये 50, 2 पाँचे 10 हो गया। 3/5 अरे 3/50 में तो 3/50। तो आप लोग ये क्या होता है? आप लोग समझ गए? SI होता है, SI, और ये होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है? ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 7000। तो 50 बराबर 7000 का पूछा है 3 साल बाद। 3 का हो गया ना। तो जब ये हो जाएगा तो काटोगे, 0 से 0 कट गया और 5 से जब काटोगे इसको, 5 एकम 5 बच गया 2, 5 चौको 20 हो गया। तो एक इतना आएगा एक। और पूछा क्या है? साधारण ब्याज। जब एक कितना आया है तो 3 बार कितना आएगा? 42 इतना ब्याज आएगा। सिंपल तरीके से बताया हूँ, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत तेज होता है। तो अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। तो जय हिंद दोस्तों।